तो आज हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे और गैसेस के लिए हमने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है सेम डिस्कशन के लिए। जैसे हमने टेम्परेचर में पढ़ा था कि काफ़ी देर तक अपने को पता नहीं था कि टेम्परेचर और हीट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। 18वीं शताब्दी में ही ये कुछ डिफरेंस जो है अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ था। और उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि उस दौरान 18वीं शताब्दी में हमने हीट को मेजर करना, मापना शुरू कर दिया था और हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड करना शुरू कर दिया था। ये बात और है कि उस टाइम पे अपने को पता नहीं था कि हीट होती क्या, हमको लगता था कि हीट कुछ फ्लूइड है, वाटर की तरह एक लिक्विड है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, राइट। बट द फैक्ट हमने मेजर करना शुरू कर दिया था, इसके कारण थर्मोडायनामिक्स की जो प्रोग्रेस थी उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई थी और फाइनली हम फाइंड कर पाए थे कि हीट एक्चुअली होती क्या है। तो ये जो इवेंट था, ये जब हमने शुरू कर दिया था हीट को मेजर करना और हीट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है ये फाइंड करना शुरू कर दिया था। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे थर्मोडायनामिक्स की हिस्ट्री में। और आज हम एक रिलेशनशिप, उनमें से एक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट जैसे मैंने बोला कि हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप है एक, राइट। यानी कि कितनी हीट सप्लाई की और कितना टेम्परेचर उस मटेरियल का चेंज हुआ, राइट। ये रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को हम थोड़ा एक कुछ एग्जांपल्स लेके बिल्ड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स से हमारे पास दो बीकर्स हैं, ए और बी है, उन दोनों में लिक्विड है जो सेम मटेरियल से बना हुआ है। लेट्स से दोनों में वाटर है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि एक में 1 ग्राम वाटर है, दूसरे में 10 ग्राम वाटर है। अब इन दोनों को हीट करते हैं और तब तक हीट करते रहेंगे जब तक दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ना बढ़ जाए। तो आपको जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो क्यू बी है, जितनी आपने हीट यहाँ पे सप्लाई की है वो इससे ज़्यादा है। और ये जाहिर सी बात रहेगी क्योंकि यहाँ पे इसका मास ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा मास है तो सेम टेम्परेचर चेंज के लिए आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी एक दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो हमारे पास अभी अगेन दो बीकर हैं, ए और बी, दोनों में लिक्विड सेम मटेरियल का। अगेन लेट्स से दोनों में वाटर है, दोनों में अभी मास भी सेम है, 1 ग्राम है। डिफरेंस क्या है इस टाइम पे? डिफरेंस ये है कि इसको हम 1 डिग्री से इंक्रीज़ करते हैं, इसको हम 5 डिग्री से इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और अगेन आपको देखोगे कि ये क्यू बी जो है वो क्यू ए से ज़्यादा है। अगेन ये भी बहुत जाहिर सी बात रहेगी क्योंकि अगर आपने 5 डिग्री से किसी मास को इंक्रीज़ किया है तो उसके लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए रहेगी, राइट। तो ये भी जाहिर सी बात रहेगी। और तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास दो बीकर्स हैं, ए और बी, दोनों में जो मास है वो दोनों का मास भी सेम है और जिस टेम्परेचर से हम इंक्रीज़ करने वाले वो टेम्परेचर भी सेम है। अलग बात क्या है? अलग बात ये है कि दोनों में डिफरेंट लिक्विड्स हैं। फॉर एग्जांपल एक में से वाटर ले लेते हैं, दूसरे में अल्कोहल ले लेते हैं कोई, या ग्लिसरीन ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि जो आपने हीट यहाँ पे अप्लाई की है और यहाँ पे अप्लाई की है, दोनों अलग अलग होंगी, राइट। और ये भी जाहिर सी बात रही क्योंकि अगर आपके पास मुख्तलिफ लिक्विड है, डिफरेंट लिक्विड है, तो उनको डिफरेंट मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए रहेगी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में, राइट। तो अब तक जो भी हमने बात की वो जाहिर सी बात रहेगी, राइट। और अगर मैं अब तक की पूरी की जो डिस्कशन किया उसको समराइज़ कर दूं, राइट, और ये बोलूं कि भाई जो आपको हीट सप्लाई करते हैं आप, उसको अगर मैं क्यू से डोनेट करूं तो मैं बोलूं कि वो एक तो मास ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी, जैसे यहाँ पे मास पे डिपेंड किया था, राइट। टेम्परेचर रेस पे डिपेंड करेगी जैसे यहाँ पे है, और मटेरियल पे जैसे यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट हीट चाहिए रहेगी, राइट। और उसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो क्यू इक्वल टू एम डेल्टा टी सी। एम इज मास, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, और सी क्या है? लेट्स से सी कोई कांस्टेंट है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट। और इस कांस्टेंट को ही हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, राइट। और अगर अपने को डिफाइन करना हो, किसी डेफिनेशन निकालनी हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? लेट्स से कि जो मास है यहाँ पे वो 1 यूनिट है कोई, डेल्टा टी है कोई 1 यूनिट है, मतलब कि 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 केल्विन, राइट, कोई भी यूनिट ले लो आप। तो उस केस में अगर आपके पास 1 यूनिट मास है, 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज है, तो क्यू आपका सी बन जाएगा। इसका मतलब ये है अगर आपके पास कोई एक यूनिट मास है, कितनी हीट उसको सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ जाए। यानी आपके पास एक
ग्राम आपके पास कॉपर है और 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम आपके पास वाटर है, तो कितनी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। वही है स्पेसिफिक हीट आपकी। जैसे मैंने बोला कि सी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट। तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़े तो वो तो एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगी। ऐसा नहीं है आपको कोई मटेरियल दे दिया जाए आप बोलोगे हाँ यार इसकी वैल्यू शायद ये हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो आपको इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट से ही निकालनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हमने एग्जाम्पल में शायद वाटर लिया था, यहाँ जैसे वाटर लिया था, लिक्विड लिया था, लेकिन पूरी की पूरी डिस्कशन वो किसी भी सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। आप कॉपर उठा लो और उसके लिए भी सेम डिस्कशन एप्लीकेबल रहेगी, राइट। और तीसरी बात ये है कि अगर आप देखो ये सी देखो स्पेसिफिक, राइट, तो कंसेप्चुअली ये आपको अल्फा की तरह लगेगा, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सी को और उस अल्फा को कंपेयर कीजिए और देखिए कि आपको क्या कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सी के बारे में बेस्ड ऑन वो उस क्यू अल्फा की डिस्कशन। तो क्विकली हम स्पेसिफिक हीट के कुछ की पॉइंट देखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट जैसे मैंने बोला आपको, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देता है आपको टेम्परेचर और हीट के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी मटेरियल का सी गिवन है, आपको दिया गया कि उसमें इतनी हीट सप्लाई हो रही है, तो आपको पता लगा सकते हैं बहुत इजीली कि कितना उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली अगर आपको पता है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ आपको चाहिए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कितनी उसको हीट देनी पड़ेगी, राइट। तो जब तक आप क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं करना शुरू करते किसी चीज़ों को, साइंटिफिक स्टडी प्रॉपर्ली शुरू नहीं हो सकती उस सब्जेक्ट की। और यही हुआ था थर्मोडायनेमिक्स में भी, यानी कि जब आपने क्वांटिटेटिवली मेजर करना शुरू कर दिया था हीट और टेम्परेचर को, तो अच्छी प्रोग्रेस शुरू हो गई थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके लिए। एक क्विक नोट याद रखिए कि ये इक्वेशन जो है, जब फेज चेंज हो रही होती है उस टाइम पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस है, उसको आप हीट कर रहे हो, वो मेल्ट हो रही है, राइट। तो उस केस में आप इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते हो। उन इक्वेशंस के लिए, फेज चेंजेस के लिए डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, डिफरेंट इक्वेशंस हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करें। जो कॉन्सेप्ट, जो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने यूनिट्स का ख्याल रखिए। सी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ क्यू बाई मास इंटू डेल्टा टी, राइट। क्यू का यूनिट कैलोरी भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है। कैलोरी उस टाइम की लेगेसी है जब हीट को हम लोग फ्लूइड की तरह मानते थे, और जूल जो है वो मॉडर्न राइट यूनिट है, जिसमें हीट जो है वो एनर्जी का मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, राइट। और मास ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, डेल्टा टी आपका सेल्सियस में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, केल्विन में हो सकता है, राइट। तो जब आप इक्वेशन में यूज़ कर रहे हो, आप मेक श्योर कि आपके सारे के सारे यूनिट्स कंसिस्टेंट्स हैं। तीसरी बात, जैसे हमने अल्फ़ा में देखा था, अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट हो सकती है। सी की वैल्यू भी डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट हो सकती है। मतलब ये आपके पास एक मटेरियल है जिसकी 0 डिग्री पे कुछ सी की वैल्यू है, वो डिफरेंट हो सकती है सेम मटेरियल की वैल्यू से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। और चौथा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने अच्छी तरह से समझा अभी स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को, तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपके पास एक मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब ये होगा कि उसको ज़्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के, कंपेयर टू से अदर ऑब्जेक्ट जिसका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कम है। सिमिलरली जब वो ऑब्जेक्ट 1 डिग्री टेम्परेचर उसका कम होगा, तो वो ज़्यादा ही हीट रिलीज़ करेगा कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। तो कुछ सैम्पल वैल्यूज देखो यहाँ पे। तो एक चीज़ तो आपको बहुत ध्यान में सीधा सीधा नज़र आ जाएगी, भाई वाटर की तो सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लग रही है कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट। फॉर एग्जांपल कॉपर के मुकाबले इसकी 10 गुना ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब ये, अगर आपको वाटर को 10 गुना ज़्यादा हीट चाहिए कॉपर के मुकाबले 1 डिग्री टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करने में, और इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जरा सोचिए कि फ़र्ज़ करिए कि जो ओशंस होती हैं या फिर लेक्स होते हैं, जिसमें पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ये ना हो कि इसके बराबर है 0.0923, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्लाइमेट में, कुछ फ़र्क पड़ेगा। या फिर जो लोग लेक्स के आजू बाजू में रहते हैं, दरियाओं के आजू बाजू में रहते हैं, या फिर ओशन के आजू बाजू में रहते हैं, राइट, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? सोचिए इसके बारे में, और आई थिंक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगी इसमें से। और अब तक हम बात कर रहे थे यूनिट मास के लिए, राइट, कि कितना
हीट चाहिए एक यूनिट टेम्परेचर रेस के लिए, राइट। एक और कॉन्सेप्ट है हीट कैपेसिटी, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। उसका मतलब यही है कि भाई इंस्टेड ऑफ यूनिट मास, एक गिवन मास के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए आपको, अगर उसका यूनिट 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने उसका टेम्परेचर रेस करना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास से 100 ग्राम वाटर का हीट कैपेसिटी पूछा जाए, तो 100 ग्राम का हीट कैपेसिटी क्या होगा, 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, 100 इंटू 100 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो इसकी याद रखिए, देखिए कि यूनिट्स ये और यूनिट्स डिफरेंट है, राइट। तो क्या हम बोल क्या रहे हैं कि जो हीट कैपेसिटी होता है किसी मटेरियल का, कैपिटल सी, वो क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, राइट। और अगर देखोगे तो ये हीट कैपेसिटी जो है ये मास पे डिपेंड करता है मटेरियल के, ये वाला जो स्पेसिफिक हीट है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। और एक बात अगर नोट करोगे तो हीट कैपेसिटी, राइट, हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, तो इसका ऐसा कुछ मतलब निकलता है कि हाँ भाई हर एक मटेरियल की कुछ कैपेसिटी होगी हीट होल्ड करने की। जैसे एक बीकर है उसके पास, उसमें जैसे कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की, 1 लीटर होल्ड कर सकता है, 2 लीटर होल्ड कर सकता है, 3 लीटर होल्ड कर सकता है, राइट। वैसा कुछ ऐसा मतलब निकलता है इसका, लेकिन ऐसा ऐसा मतलब नहीं है इसका। ये आपको एक चीज़ याद में रखनी पड़ेगी कि ये कॉन्सेप्ट जब डेवलप हुए थे तब हमको हीट के बारे में पता नहीं था ज़्यादा हीट होती कि हमको लगता था कि हीट या कुछ फ्लूइड है, तो तब के कॉन्सेप्ट है निकले हुए, थोड़े मिसलीडिंग लगते हैं जब आप पढ़ो उनको कि कुछ कैपेसिटी वेपेसिटी की बात हो रही है, बट वैसा नहीं है, राइट। अगर आप इसको ध्यान से समझो और इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखो कि कब डेवलप हुए थे, क्यों डेवलप हुए थे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपसे बाद में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।